9 मार्च 2024 को हमारे देश में लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत। कैसे उसमें आपका लोन माफ हो सकता है? सबसे पहले तो लोन माफ नहीं होता 50 रुपए का भी। अब उसको लोन माफ सामान्य बोलचाल की भाषा में क्यों कहते हैं लोग? आपको 75% तक इसमें डिस्काउंट मिल सकता है, ये बात पक्की है। लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको ही माफ सोच कहते हैं कि भाई 75% पैसे कट गए तो माफ हो गया 75%, जबकि लोन 50 रुपए का भी माफ नहीं होता। वो ही लगी पटने, खरात लगी बटने, ऐसे कोई खरात नहीं बैठता। सबसे पहले साथियों, करोड़ों आदमियों के पास लोक अदालत के नोटिस आ गए हैं और लाखों आदमियों के पास आने वाले हैं। जब भी आपके पास लोक अदालत का नोटिस आए तो डरे घबराए, क्योंकि लोक अदालत जो है वो कॉम्प्रोमाइज के लिए है, समझौते के लिए है। अगर कोई चवन्नी छाप आपको ऐसा कह रहा है कि लोक अदालत का नोटिस आ गया, आप नहीं गए तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। भाई लोक अदालत में बैठता कौन है? जज साहब ही बैठते हैं। कोई स्पेशल जज अलग स्टेट से आपकी स्टेट में आके नहीं बैठते। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में जज साहब हैं उन्हीं की ड्यूटी वहां लग जाती है लोक अदालत में, कुछ जजेज की सारों की नहीं। अब लोक अदालत में क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, समझौते की अदालत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों की आपसी सहमति से समझौता होता है, तो उसमें कभी भी जेल का प्रावधान नहीं है और ना ही हो सकता। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज में अगर किसी ने समझौता नहीं करा तो फोर्सफुली किसी से समझौता नहीं करवा सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकते, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, फोर्स नहीं डाल सकते। आपको उसमें जाने का फायदा क्या है? सबसे पहले तो इसमें एडवोकेट की फीस नहीं देनी, वकील की जरूरत नहीं है, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, वो आपका पैसा बचेगा। और जो उसमें एक बार डिसीजन आ गया उसके बाद कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी अन्य किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकता, अन्य किसी कोर्ट में आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा फायदा है। ये काम किस तरीके से करते हैं? अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको लिया ही नहीं किसी भी कारण से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका लोक अदालत में जो केस गया है, अगर पहले ही किसी अन्य कोर्ट में वो चला हुआ है और जिस भी स्टेज पे है वो दोबारा उसी कोर्ट में लोक अदालत से चला जाएगा। दूसरा सिनेरियो, आपने नोटिस ले लिया और आप गए नहीं, समन ले लिया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, समझौता नहीं करना चाहते। तीसरा सिनेरियो, आपने ले लिया उसको और आप चले भी गए कोर्ट में, तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है। आपकी मर्जी, आप कॉम्प्रोमाइज करें, आपकी मर्जी है, आप ना करें। अगर ये प्रिंसिपल का 75% तक डिस्काउंट दे रहे हैं और आपको लगता है ठीक है तो आप कर ले। किसको 75% तक डिस्काउंट मिलता है? या तो कोई क्रेडिट कार्ड हो और 5-6 महीने की उसकी मिनिमम जो कि ब्याज होता है, इनका इंटरेस्ट होता है, वो ड्यू हो रहा हो, या कोई अनसिक्योर लोन हो, 1.5-2 साल हो गए उनको, या साल से ऊपर हो गए हो। इस सिनेरियो में आपको इतने % डिस्काउंट मिल सकता है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान लें। ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो लोक अदालत डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या अन्य किसी ऐप पे आप मुझे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं डेली 2 बार लाइव आता हूं दिन में, जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, दिन में 1 बजे दोपहर को और रात को 9 बजे। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही कमेंट हमारे पास आएगा, आपका नाम लेके आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तीजो त्वारो, 12 इतवारो, आंधियो तूफानो, मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो, नजलो बुखारो, लाइव में डेली आता हूं।
एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।